बेबे, ट्विंकल भाभी जी, आप दोनों यहाँ पे क्या कर रहे हो? शॉपिंग वॉपिंग करने आए हो क्या? हाँ, लेकिन तू इत्थे की कर रहा है? और ये तेरे बैग में क्या है? कुछ नहीं बेबे, बस थोड़ा सामान वमान है। मैं भी सोचा कि थोड़ी शॉपिंग वॉपिंग कर लूं। अच्छा, शॉपिंग हो गई ना फिर? हाँ बेबे, हो गई। हमारी भी हो गई। तो फिर चल, कार चल। बेबे, आप लोग जाइए, मैं आ जाऊँ। क्यों? हमारे साथ आने के लिए कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है जी। चल चल, चलो चलो पुत्र। कैसा रहा तुम्हारा कॉलेज का फर्स्ट डे? Awesome. पहले मैं थोड़ा घबराया हुआ था यार, पता नहीं कैसा माहौल होगा, कैसे लोग होंगे, मतलब इतने सालों बाद कॉलेज जा रहा हूँ पर इट वाज वेरी नाइस। मतलब स्टूडेंट्स तो फ्रेंडली थे पर टीचर्स भी बहुत सपोर्टिव थे। इसका मतलब आज तो तुमने काफी सारे फ्रेंड्स बना लिए होंगे। बहुत। तुम्हारी क्लास में गर्ल्स भी हैं? ट्विंकल MBA करने गया था, कबड्डी मैच खेलने नहीं गया था, जो लड़कियां नहीं होंगी ऑफ कोर्स थी। कितनी गर्ल्स हैं? ट्विंकल पढ़ाई करने जाता हूँ मैं वहाँ, ये इतना मैंने नोटिस नहीं किया। बट फिर भी बहुत थी, कुछ तो मतलब कमाल ही थी, वेरी प्रिटी, मतलब रियली प्रिटी। अभी तो तुम बोल रहे थे कि मैं कॉलेज ये सब करने नहीं जाता, और अब तुम्हें पता है लड़कियां प्रिटी थी। वाओ, वेरी नाइस। हाँ तो भाई आंखें दिए भगवान ने, सामने से कोई सुंदर सी लड़की जाएगी तो मतलब इंसान देख ही लेगा, मेरी थोड़ी गलती है आंखें। तो ठीक है ना, करो जो मर्जी करना है, मुझे क्यों बता रहे हो? लड़कियां देखो या पढ़ाई करो, तुम्हारे ऊपर है। हाँ तो तू ऐसे टिपिकल बीवियों की तरह इरिटेट क्यों हो रही है? I mean, प्लीज कुंज। प्लीज ट्विंकल, देख वैसे भी हम दोनों में ना टिपिकल हस्बैंड वाइफ वाला कुछ है नहीं, तो मुझे पढ़ने दे, डोंट डिस्टर्ब मी। खूबसूरत लड़कियां। तो मम्मी जी फिक्र मत कीजिए। ध्यान से चेहरे। रुकिए मम्मी जी। जैसा सांप आपने मांगा था बिल्कुल वैसे ही सांप लेकर आया हूँ। उस सपेरे ने मैनू पूरी गारंटी दी है कि इसके एक डंक से जहर पूरे शरीर में फैलने लगती है, सांसें धीरे धीरे रुकने लगती हैं और फिर सीधे राम नाम सत्य है। अब मम्मी जी आगे क्या करना है? अब हमें इंतजार करना है कल की पूजा का। पूजा के लिए जो फूलों वाली टोकरी आएगी उसमें सबसे नीचे इस सांप को रखना है और उसके ऊपर फूल भर देने। अब देखो पूजा हो रही है कुंज और ट्विंकल के लिए, तो ऑब्वियसली फूल भी वही दोनों निकालेंगे। जैसे ही उन दोनों ने टोकरी में हाथ डाला, सांप ने उनको टसा। How cool। बेबे चाहती थी ना कि कुंज और ट्विंकल की जोड़ी शिव और पार्वती जैसी हो जाए, तो अब हम तो डायरेक्टली कुंज और ट्विंकल को शिव पार्वती से मिलने भेज रहे हैं, है ना?
मान गया मम्मी, क्या आइडिया लगाया है, बहुत शातिर हो आप। थैंक यू। आज कुंज और ट्विंकल को आराम की नींद सोने दो, क्योंकि वैसे भी कल के बाद वो लोग हमेशा हमेशा के लिए सोने तो वाले ही हैं। कुछ भी बोलो, मम्मी जी का आइडिया तो है बहुत सॉलिड। आज देखना है कि ट्विंकल भाभी जी और कुंज में से सबसे पहले भगवान के पास कौन जाता है। ओए वैसे मैं तो चाहता हूँ कि वो गुड फॉर नथिंग कुंज ही भगवान के पास पहले जाए, लेकिन मम्मी जी चाहती हैं कि मेरी प्यारी सी ट्विंकल भाभी जी का नंबर पहले लगे। अब भोले बाबा जी, सब आपके हाथ में है, आप सबसे पहले किसको अपने पास बुलाते। जय भोलेनाथ। सॉरी तेरी भैया, मैं उठा देती हूँ। कोई बात नहीं जी भाभी जी, मैं उठा लूंगा। अगर भाभी जी की नजर सांप पर पड़ गई ना, तो घर में बहुत बड़ा कांड हो जाना है। नहीं तेरी भैया, मैं उठा देती हूँ ना। अरे भाभी जी, मैंने कहा ना मैं उठा लूंगा, आप अपने काम से काम रखो। चेरी पुत्र, जी बेबी। तू फूल ले आए। अरे ये क्या गंदे हो गए हैं, तू टोकरी में क्यों डाल रहा है? भगवान को चढ़ाने हैं। चल ये टोकरी जाकर मंदिर में रख, जा। जी बेबी। विकल पुत्र, तुझे और कुंज को पूजा में बैठना और शिव जी को फूल भी चढ़ाना। जा जल्दी से पूजा की तैयारी कर, मैं ये फूल समेटती हूँ। जा। जी भैया। एक काम ढंग से नहीं करता ये लड़का। हे वाहेगुरु जी, आपकी कृपा से मेरी जान बच गई। तो शुक्र है वो शरीफ आदमी का जो मुझे बचाने आ गया। अगर वो सही वक्त पर मैंने धक्का नहीं देता तो पता नहीं आज मैं यहाँ। पर देखिए ना, मैं उसका शुक्रिया भी नहीं कर पाई। शुक्रिया तो दूर की बात है, मैं उसका चेहरा तक नहीं देख पाई। लेकिन पता नहीं क्यों उसे दूर से देखकर मैंने ऐसा लगा जैसे वो जाने पहचाने से है, मानो कोई अपना सा हो। कितनी अजीब बात है, दुनिया में अजीब अजीब रंग होते हैं ना वाहेगुरु जी। कभी कभी अपने करीबी और सगे रिश्तों में भी अपनापन नहीं मिलता, और कभी कभी पराये भी अपने लगने लगते हैं। काश मैं उस अजनबी इंसान से मिलकर अपनी जान बचाने के वास्ते उससे शुक्रिया कर पाती, लेकिन पता नहीं ना वो कौन है, कहाँ है इस वक्त। खैर, मैंने चक्कर क्यों आ रहा है पता नहीं। आजा, सारा सामान आ गया, शुक्र है। उषा रानी। जी बेबे। ट्विंकल को जरा पूजा की विधि सिखा दे, मैं अभी आती हूँ। जी बेबे। बैठ। आओ। पहले शिवलिंग को अच्छी तरह से धो देना। अरे दूध से नहीं, पहले पानी से। अब दूध से अच्छी तरह धोना है।
काम ठीक से नहीं कर सकती क्या? भले ही बेबे के लिए तुम एक आदर्श बहू हो, जिसकी वजह से हमारे परिवार की जान बची, लेकिन मैं ये कभी नहीं भूल सकती कि हम मुसीबत में फंसे तो तुम्हारी वजह से। हो गया? जी बेबे। चलो अच्छा है, अब शिवलिंग पर फूल सजा देना। इस बार तो तू बच गई ट्विंकल, लेकिन तेरी किस्मत कब तक तुझ पर मेहरबान होगी? हाँ, आज तू या तेरा पति, तुम दोनों में से एक तो परलोक से धारेगा ही। जैसे जैसे टोकरी में से फूल कम होते जाएंगे, तुम दोनों की मौत और भी करीब आती जाएगी। चक्कर क्यों आ रहा है? बेबी चेक करना होगा। ये लो, काम तो पक्का हो जाएगा ना? रीता, इस आदमी के साथ क्या कर? इसे पैसे क्यों दे रही? मैं गारंटी देता हूँ कि काम हो जाएगा, बस मेरा नाम नहीं आना चाहिए। अरे बाबा, तुम्हारा नाम नहीं आएगा, बस काम हो जाना चाहिए। दैट्स हाय रब्बा, फिर से ये औरत कोई गंदी चाल तो नहीं चलने वाली? मैंने पता लगाना ही होगा इस वक्त इसके दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन इससे पूछने का कोई फायदा नहीं है, ये थोड़े ना बताने वाली है। इस आदमी का पीछा करती हूँ और इससे पूछती हूँ, शायद कुछ पता चले। क्या हो रहा है? अब आप इस पवित्र शिवलिंग पर माला चढ़ाइए। बस अब ट्विंकल रानी का शिव जी के पास जाने का टाइम बहुत नजदीक आ चुका है। वो देखो, यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्। यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्ष्यमामृतात्।
यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् सांप खा क्या? मम्मी जी, ये फूल की माला कहाँ से आ गई? अरे मुझे क्या पता, फिलहाल तो ये सोचो कि अगर सांप यहाँ नहीं है तो माय गॉड, तो कहाँ है? और तेरी मम्मी जी कही ये सांप फूल की माला तो नहीं बन गया? शट अप जेरी, ऐसा कभी होता है क्या? त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् हे भोले शंकर, मेरे परिवार पर, कुंज पर और मुझ पर हमेशा अपनी कृपा बनाए रखना। मैं कितने आ गई? मैं तो उस आदमी का पीछा कर रही थी और अचानक मेरा सर, मैं यहाँ कैसे? हैथर, मेरे और ट्विंकल के बचपन की फोटो थे। कौन? आप जिंदा है? और आपने इतने सालों तक एक औरत को उसके सबसे बड़े रिश्ते से महरूम रखा। यानी कि मेरा शक सही था। उस दिन जब मैंने जेपी भाई साहब को कुछ के घर देखा था। मिस्टर जेपी, ये है मिसेस लीला तनेजा, हमारी समधन। लेकिन फिर उन्होंने मुझे पहचाना तक नहीं। इसका मतलब आप दोनों ही उस जहाज के हादसे में डूबे नहीं थे? तो फिर क्यों इतने सालों तक आप मुझसे और ट्विंकल से ऐसे दूर रहे? और ना आपने हमें कांटेक्ट करने की कोशिश की, ना आपकी कोई खबर, ना फोन किया। क्यों बताना जरूरी नहीं समझा आपने? क्यों छुपाया कि आप जिंदा हो? इतने सालों तक आपको हमारी याद नहीं आई? हम तो बस ये सोचते रहे कि आप तो यहाँ चंगे भले खड़े हो। समझ सकता हूँ मैं लीला, इस वक्त तुम्हें एक बहुत बड़ा सदमा पहुंचा है, लेकिन मुझे भरोसा रखो, मैं तुम्हें सब समझाता हूँ। बैठो, मैं सब बात करूँ, मैं तुम्हें सब। क्या समझाएंगे आप? बैठकर क्या बताएंगे आप? मैनू
यही कितने सालों तक आप मुझसे और ट्विंकल से दूर क्यों चले गए? क्यों आप चुप कर रहे हैं? आपने हमें यह सोचने पर मजबूर क्यों किया कि आप जिंदा नहीं हो? एक पति के होते हुए भी मैं इतने सालों तक एक विधवा का जीवन जीती रही, और ट्विंकल बिना बाप के पली। सब कुछ अकेले किया मैंने, बिजनेस संभाला, घर संभाला, उसकी शादी की अकेले। आज अचानक मेरे सामने खड़े होकर मैंने कहते कि बैठकर बात करेंगे। कोई भी मजबूरी इतनी बड़ी नहीं हो सकती जो एक पति को अपनी पत्नी से और एक बाप को अपनी बेटी से